वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो फिर इस वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 8 शुरू करते हैं। बराबर, तो लास्ट वीडियो तक अपना कौन से प्रॉपर्टीज हो गए? प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज सब हो गए। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि प्रॉपर्टी नंबर 8 नहीं है ये, बट फिर भी अपन प्रॉपर्टी के हिसाब से सीख रहे, तो उसके हिसाब से अपन ये प्रॉपर्टी नंबर 8 भी बोल सकते हैं इसकी। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखने का, ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं है। शायद आपको कुछ गाड़ी का आवाज आ रहा होगा, वो कुछ तो भी काम चल रहा है। मैंने बोला ही था पहले से कि आप मेरे घर के पास मीन्स बहुत सारा नॉइस पोल्यूशन है, मीन्स घर ऐसा थोड़ा रास्ते पे है तो बहुत कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो इससे मेरे को याद आया, उस दिन की वीडियो में मैंने बोला था कि आपको मीन्स बताता हूँ कि शोर क्या हो रहा। मीन्स मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो एडिट करने के लिए या फिर बनाने के लिए, तो उस दिन नवरात्र थी। ओके, मीन्स देवी बैठती थी, तो उसका वीडियो है एक, तो वीडियो क्लिप में डालने वाला था, बट एडिटिंग में इतना मीन्स घाई गड़बड़ हो गया मेरे को, वो वीडियो मतलब डाली नहीं उसमें वीडियो में। तो अभी देख लो, मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, देख ली, इतना ज्यादा गर्दी थी, बहुत गर्दी थी, भयानक। मीन्स कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। देखो अभी कैसा कुछ ना कुछ चालू रहता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते जाओ, मतलब एडजस्ट करते जाओ, कॉम्प्रोमाइज नहीं, एडजस्ट। ठीक है, तो जान दो, टॉपिक से भटकते नहीं अपन। तो जो नया व्यूवर है उसके लिए बता दूं कि प्रॉपर्टी नंबर 8 चालू है, और उसके पहले की अगर प्रॉपर्टी सीखे नहीं हो तो ये वाला कुछ भी समझेगा नहीं। ठीक है, वैसे तो ये वाला जो कंटिन्यू वीडियो देखते हो उसको भी कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि ये सब बाउंसर क्या होंगे उनके, क्योंकि बहुत ये थोड़ा डिफरेंट है, पहले से बहुत डिफरेंट है ये। ओके, तो पहले तो देखो कि क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, तो इसको लिखते कैसे है, u रेस टू टी। पहले अपन क्या लिखते थे, f ऑफ टी लिखते थे। ठीक है, बट ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो u ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1। ओके, 1 रहती है, पर अपन मतलब ऐसे दिखाते नहीं कि 1 रहती है, बट अपने को समझने के लिए मैंने 1 लिख दी। ठीक है, ये क्या है, हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, h ऑफ टी से, इसकी पे वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, अब बोलो कि जब भी कांस्टेंट में, अब ये 4 फॉर्मूलेज है ना, इसको याद कैसे रखने का ये बता रहा मैं। ओके, तो आप बोलो जब भी लैपलास में, ये लैपलास है ना, ये लैपलास से तो आप वाकिफ होंगे, मतलब ये पहले किया है। तो जब भी लैपलास में 1 आता है तो उसका आंसर क्या आता था, 1/s। देखो कांस्टेंट टर्म आती थी, मतलब नीचे में कांस्टेंट टर्म का मतलब समझो, इसकी वैल्यू क्या बोली थी मैंने, 1। तो 1 मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म का लैपलास क्या था, 1/s। बराबर, तो ये 1/s आया। बट ऐसे लिख के नहीं दिखाते अपन कि u ऑफ टी की वैल्यू 1 है, बट अपने को पता रहना चाहिए कि u ऑफ टी की वैल्यू 1 है। ओके, तो ये फर्स्ट तो हो गया, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद में इसको देखते। अब आप बोलो u ऑफ टी का वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, बराबर, u ऑफ टी मतलब 1 है, अपने को पता है, अपन लिख के नहीं बता रहे, बट अपने को पता है u ऑफ टी मतलब 1 है। तो f ऑफ टी इंटू 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ टी। तो लैपलास ऑफ f ऑफ टी क्या है अपने पास, f ऑफ s। पता है ना, अपने पहले से ही सीख रहे। देखो मैं वापस से बता देता हूँ एक बार, पहला ही पेज अपने जब क्या सीखा था, लैपलास ट्रांसफॉर्म को सीखा था। क्या बोलते, जब भी मतलब क्वेश्चन लैपलास ट्रांसफॉर्म का f ऑफ टी में रहता है और आंसर f ऑफ s में आता है। बराबर, तो एंड अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन देखो इसमें देखो f ऑफ टी में क्वेश्चन है और आंसर क्या में आ रहा है, f ऑफ s में आ रहा है। ये तो क्या s में आंसर आ रहा, बराबर, देखो s में आंसर आ रहा। तो वैसे ही इसमें भी f ऑफ टी में अपन f ऑफ टी इंटू 1, तो f ऑफ टी आ जाएंगे, f ऑफ टी लैपलास ऑफ f ऑफ टी कहता है f ऑफ s। ठीक है, कैमरा भी साथ नहीं दे रहा, हल रखियो तो क्या पता। ठीक है, उसके बाद में ये भी हो गया, ये भी समझ गया आपको ये f ऑफ s कैसा आया। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखो, इसमें क्या बोलते हैं, अगर u ऑफ टी के साथ कोई भी टर्म हो, मतलब t के साथ कोई भी हो, इसमें क्या दिख रहा है अपने को, इसमें क्या था, t सिंगल था, बट इसमें क्या है, t माइनस a है साथ में, t के साथ कुछ तो भी। तो बाय शिफ्टिंग अपन क्या कैसे कर सकते हैं, देखो बाय शिफ्टिंग, जैसे शिफ्टिंग में कैसे लगाते, शिफ्टिंग लगाए तो s की जगह पे कुछ तो भी आता था, बट इसमें क्या करना है, जो s के साथ, इसको s के साथ लिखना है। तो अपना क्वेश्चन क्या में रहता है, t में, तो आंसर क्या में आएगा, s में, मतलब e रेस टू s में आंसर आएगा, और ये माइनस a यहाँ पे लिख देना। ओके, एंड अगर माइनस a निकल जाए तो बचा क्या, लैपलास ऑफ u ऑफ टी। समझ गया कैसे आया, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना पड़ता है। बस क्या हुआ, इधर से t के साथ माइनस a था, तो t के साथ माइनस a को अपन को निकालना है, मतलब फाइनल में अपने को लाना है, क्या लाना है, लैपलास ऑफ u ऑफ टी लाना पड़ता। ठीक है, लैपलास ऑफ u ऑफ टी लाना है। तो एंड मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब आपको समझ जाएगा, बस अभी ये समझ लो थोड़ा सा। तो टी में से अगर माइनस से निकालना है तो कैसे निकलेंगे,
ई रेस टू माइनस ए एस लिखेंगे। ओके, एंड बाकी जो लैप्लास था यू ऑफ टी जैसे का वैसा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो, तो अगर यू ऑफ टी के साथ एफ ऑफ टी भी हो एंड उसके साथ मतलब अभी यहाँ पे क्या था, सिंगल यू था, बस यू ऑफ टी था, उसके साथ माइनस ए था। तो अगर ऐसा हुआ कभी यू ऑफ टी है और उसके साथ एफ ऑफ टी के साथ भी माइनस ए है, तो उसमें कैसे करने का, तो जैसे ऊपर किया वैसे ही ई रेस टू माइनस ए एस निकाल लेने का दोनों में से। ऐसा नहीं कि इसमें है इसमें नहीं है, तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते, दोनों में चाहिए माइनस ए। ठीक है, तो दोनों में माइनस ए है, तो ई रेस टू माइनस ए एस निकाल लिया। ओके, एंड सामने क्या बचा फिर एफ ऑफ टी और यू ऑफ टी, सामने क्या बचा एफ ऑफ टी और यू ऑफ टी लैप्लास ऑफ। ठीक है, ऐसे ये 4 फॉर्मूलेज है, तो अगर अभी समझे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय समझ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं अपन। तो अपने को क्या करना है, फाइंड। तो देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया और अभी थोड़ा क्लियर भी दिख रहा होगा, पहले थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे का जो लेंस रहता है वो थोड़ा डस्टी था। ठीक है, तो अभी क्लियर दिख रहा होगा आपको। ओके, ये क्वेश्चन है अपने का, अपने का नहीं, अपना क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो लेट लिख लेंगे, स्टेप्स देख लो कैसे कैसे सॉल्व कर रहा मैं। लेट, ये लैप्लास पूरा लिखना है अपने को अभी। तो टी माइनस 3 का होल क्यूब यू ऑफ टी माइनस 3। ओके, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, अपन ने अभी देखा था, अगर कुछ भी टी के साथ हो तो उसको इरेज टू के टर्म में लिख सकते हैं अपन, बराबर। तो -3 को निकालना पड़ेगा। ओके, तो मतलब फाइनल में अपने को क्या लाना है, यू ऑफ टी लाना है। तो यू ऑफ टी क्यों लाना है, क्योंकि यू ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1, और 1 इंटू ये टी क्या हो जाएगा टी, तो अपन लैप्लास टी का लगा सकते, इसलिए अपने को यू ऑफ टी लाना पड़ता है। तो यू ऑफ टी को लाने के पहले या ऐसे छोटी छोटी तकलीफ रहती है। तो अब यू ऑफ टी से ये टी -3 में से -3 और यहाँ पे से -3 निकालना है। तो अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था, ई रेस टू -3s लिखना। ओके, प्लस रहा तो +3 लिखेंगे, माइनस है तो -3। ठीक है, बस शिफ्टिंग में क्या करते थे अपन, प्लस होगा तो माइनस करते थे, माइनस होगा तो प्लस करते थे, पर इधर शिफ्टिंग का वो वाला रूल नहीं लगता, इधर माइनस है तो माइनस ही निकालेंगे, बराबर। उसके बाद में लैप्लास में क्या बचेगा, इसमें से भी -3 निकल गया, तो लैप्लास में टी क्यू इंटू यू ऑफ टी बचेगा, बराबर। तो अपने को पता है यू ऑफ टी की वैल्यू क्या है, यू ऑफ टी की वैल्यू 1 है, तो लैप्लास किसका निकलेगा अभी, टी क्यूब का। यू ऑफ टी की वैल्यू 1 है, ऐसे लिख के दिखाना नहीं पड़ता कि यू ऑफ टी की वैल्यू 1 है, बट अपने को पता है कि यू ऑफ टी की वैल्यू 1 है। तो ई रेज़ टू माइनस ये जैसे का वैसा रहेगा, और इसका लैप्लास अपने को पता है 3 फैक्टोरियल अपॉन s 3 + 1। ओके, ई रेज़ टू -3s इंटू 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है 6 अपॉन s 3 + 1 4। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 6 इंटू ई रेज़ टू -3s अपॉन s रेज़ टू 4। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बट अपने को बस अभी नया है ये, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। t - पाई हाइपर, अभी देखो हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन आए इधर, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अपने को, कुछ भी आओ, यूनिट स्टेप फंक्शन आओ या हेवी साइड फंक्शन आओ, अपने को क्या लिखना है, बस इसका अपने को यू ऑफ टी करना था, अभी एच ऑफ टी बनाना पड़ेगा। तो एच ऑफ टी बनाना है तो ये -पाई तो निकालना पड़ेगा ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, लेट लैप्लास ऑफ साइन t - पाई हाइपरबोली h t - पाई, ये हेवी साइड फंक्शन है h, मतलब अपन मैंने अभी दिखाया था यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो उसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पाई s। ठीक है, एंड ये s में क्यों आ रहा है, क्योंकि अपना क्वेश्चन कभी भी t में रहता है और आंसर कभी भी s में रहता है, इसलिए ये -पाई/s आ रहा है। यहाँ पे भी s क्यों आया, -3s, तो s क्यों आया वो समझना चाहिए अपने को, क्वेश्चन t में है तो आंसर s में ही आएगा ना। ओके, अब लास्ट में क्या बचेगा, अगर इसमें से -पाई निकल गया तो साइन t बचेगा और h ऑफ t बचेगा। तो h ऑफ t की वैल्यू अपने को पता है 1 है। ओके, तो ई रेज़ टू -पाई/s लैप्लास का बचेगा अभी साइन t का, और साइन t का लैप्लास अपने को पता है, तो ई रेज़ टू -पाई/s इंटू 1 अपॉन s² + 1²। तो 1 का स्क्वायर लिखने का काम नहीं, इसको साथ में ले लो, अपॉन s² + 1 हो गया इसका लैप्लास। समझ गए, बहुत इजी है, बस अपने को थोड़ा ध्यान देके करना पड़ता। एंड ये जो भी स्टेप्स है यूनिट स्टेप फंक्शन या फिर हेवी साइड फंक्शन, उसकी वैल्यू 1 रहती है, h ऑफ टी, u ऑफ टी। तो बस उसके साथ अगर कोई टर्म हो तो उसको ऐसे निकाल सकते, या फिर दूसरी मेथड है उस हिसाब से निकाल सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता, फाइंड लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू t - 4 u ऑफ t - 4। अब अपने को डरने का बात है क्या, कोई नहीं, जैसे अपन ने अभी तक किया वैसे ही करना है। लेट लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू t - 4 और u t - 4।
अपने को इसको भी टी यू एंड ब्रैकेट में टी बनाना है, तो इसको भी लैपलास लगाया अपन ने, तो ई रेस टू माइनस 4s इसमें से भी निकाल लेंगे, तो इसमें से निकालो तो इसमें से भी निकालना पड़ेगा बराबर। तो बचेगा क्या फिर, लैपलास ऑफ ई रेस टू टी इंटू यू ऑफ टी, तो ये ऑफ टी की वैल्यू अपने को पता है 1 है, ई रेस टू माइनस 4s एंड बचेगा क्या, लैपलास ऑफ ई रेस टू टी, एंड ई रेस टू टी का अपने को पता है ई रेस टू माइनस 4s अपॉन 1, ये एस के साथ क्या है, सॉरी टी के साथ क्या है +1 है, तो यहाँ पे -1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ई रेस टू माइनस 4s अपॉन s माइनस 1 बराबर, ये इसका फाइनल आंसर है। समझ गए ना। एंड अभी फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, बाकी का और देखते हैं उसके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लैपलास ऑफ ई रेस टू 3t इंटू यू टी माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके देखो आप, ये होमवर्क है, ओके। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अभी, क्योंकि पहला वीडियो मालूम है किसी भी इसका थोड़ा छोटा ही रहता है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बाकी क्वेश्चंस के साथ। तो इसकी प्रैक्टिस कर लो, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट इसका ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो अगर आता हो तो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।